बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सो गुड होता कितना टाइम होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। बट इसके जो अदर साइड है कि राशिद खान फिर छोड़ के चले जाएंगे अगर उनको फर्स्ट अटेंशन नहीं मिली तो यहाँ पे आती है मुंबई इंडियंस पिक्चर पे, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक लेग स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीयूष चावला पे आप कब तक बैंक करते रहोगे, क्या वो रिटेन हो भी पाएंगे कि नहीं। ऐसी बातें चल रही कि अगर राशिद खान ऑक्शन में आते हैं तो मुंबई जो बैंक तोड़ने वाली है उनके पीछे। मुंबई तो सुपर टीम क्रिएट कर रही है भाई, क्योंकि मुंबई को एक कप्तान की जरूरत नहीं है। कप्तान तो सारे चारों के चारों भरे पड़े। इंडियन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। एक फास्ट बॉलर तगड़ा है, एक बैटर तगड़ा है, कैप्टन तगड़ा है, एक ऑलराउंडर तगड़ा है, सबका वर्ड है मुंबई का। तो मुंबई को पंत का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, केएल राहुल का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उनको बस अपनी कमियों के ऊपर वो लूप होल्स जो है उनको ब्लॉक करना है। कोर डिसाइडेड है, बीच बीच के प्लेयर भरने हैं बस। तो मुंबई बहुत सॉर्टेड है इस मामले में। और राशिद खान अगर आएंगे तो ये भी कह रहे हैं कि वो उनके सिस्टर फ्रेंचाइज से भी खेल चुके हैं, अलग जो बाकी लीग्स होती है उसमें मुंबई के फ्रेंचाइज से खेल चुके हैं वो। तो वो एक नॉर्मल एक ऑलरेडी कनेक्शन है, मॉनेटरली भी सेंस बनता है, ऑलरेडी एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये टीम में आएगा अगर, तो ये बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन होने वाला है। अगर वो ऑक्शन में आएगा तो हमें जाना ही जाना है इसके पीछे। तो मुंबई इंडियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर राशिद खान ऑक्शन में आते हैं तो। एंड आई थिंक हर टीम बैंक तोड़ के जाएगी राशिद खान के पीछे, वो ऐसे प्लेयर हैं। बट मुंबई का पलड़ा भारी होगा भाई, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं है कि मुझे उनके लिए पैसे बचा के रखने। वो उनकी शायद मार्की साइनिंग जो है राशिद खान हो सकती है ऑक्शन में, कि मैं इसके पीछे 20-30 करोड़ अलग करके रख रहा हूँ। ऑल एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि मुंबई एक वो टीम है, मुंबई और केकेआर ऐसी टीम्स निकली हैं अभी तक जो लोग, और प्रॉब्ली आप एसआरएच का भी नाम ले सकते हो, जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेयर्स रिटेन कर लें। जिसके चक्कर में हमने अभी देखा कि मुंबई इंडियंस जो है वो अपनी टीम के अंदर ही इतने सारे, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सारे प्लेयर्स को रिटेन करने का सोच रहे हैं। इसके चक्कर में उनका ऑलरेडी जो ऑक्शन के अंदर जाएंगे तो प्राइस कम ही बचा होगा। तो अगर वो अब एक और मेजॉरिटी शेयर राशिद खान पे खर्च कर देंगे तो बाकी टीम कैसे बनाएंगे, वो प्रॉब्लम होगी। बट वही है कि अब पीछे क्या डील चलती है उनकी आपस में। प्लस ये बात है, तुम ये सोचो 4 वो प्लेयर हो गए, एक राशिद खान, आधी टीम में तो सारे मैच विनर ही हैं। T20 के सारे बेस्ट प्लेयर्स तो उनने ही ले लिए। अपने दिन पे कोई भी बंदा जिता देगा भाई, आधी टीम तो उसी से बन गई है, गैलेक्टिकोस है भाई लिटरली। तो मुंबई को मुझे फिर भी लगता है कि शायद ना स्ट्रेस ना लेना पड़े, क्योंकि जो प्लेयर्स वो रिटेन करना क्या वर्थ इट नहीं है, 100% वर्थ इट है भाई। तो मुंबई आई थिंक इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट जो नेक्स्ट रूमर है मुंबई से, जो सबसे बड़ा रूमर है परहैप्स इस पूरे आईपीएल के सेगमेंट का, ऐसी बातें आ रही है कि रोहित शर्मा इज ऑलमोस्ट सेट टू री-कैप्टन और लीड मुंबई वंस अगेन। और ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई सुनकर। आई थिंक मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। इन लोगों ने प्रॉब्ली जो बैकलैश मिला है लास्ट सीजन, उसके चलते दे प्रॉब्ली गेव इन टू द प्रेशर। बहुत ज्यादा एक बुरा मूव है मैनेजमेंट से। भाई आई थिंक एक बार आपने वो चीज़ कर दी है तो अब नाउ जस्ट होप कि वो बैक करो उस चीज़ को, क्योंकि आपको इस सीजन उतना ज़्यादा बैकलैश नहीं मिलता इधर वे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री बहुत बढ़ गई है। तो उस लेवल का बैकलैश तो मिलता ही नहीं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आपने एक स्टेप ले ही लिया था उस डायरेक्शन में, जो कि आपको 2 साल बाद वैसे भी लेना ही है, तो फिर वो बैक करो ना उस चीज को। अब क्यों वापस पीछे जा रहे हो उसके? वापस रोहित शर्मा का क्या सेंस है कैप्टन बनाने का? पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, विच इन माय ओपिनियन वही वंस अगेन आप 1 साल से उसको डिले कर सकते थे, बट इवेंचुअली सही डिसीजन था ही। अब आप वापस जाके रोहित शर्मा को कैप्टन बना रहे हो, जो कि काइंड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सेंस नहीं बनता। इवन एज अ एडमायर ऑफ रोहित शर्मा इज बैटिंग नहीं बनता, क्योंकि ना वो T20 फॉर्मेट इंडिया से खेलते हैं, तो ना उनकी कोई वैसी रिक्वायरमेंट है करने की, और ना ही वो मुंबई इंडियंस को अगले 10 साल तक लीड कर सकते हैं, ना ही वो एज अ बैटर बहुत ज़्यादा कुछ टेबल पे लेके आ रहे हैं। तो आप क्या बेसिकली पोर्ट्रे करना चाह रहे हो? ये स्पोर्टिंग वाइज एक काफी नेगेटिव डिसीजन है मेरे हिसाब से तो। एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे बुमराह और स्काई क्या सोच रहे हैं कि भाई हम कितने डाउन द पिकिंग ऑर्डर हैं भाई। अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाना है तो सिर्फ एक ही और कप्तान होना चाहिए, जो कि सूर्य कुमार यादव है, क्योंकि वो इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा से ज्यादा जरूरत T20 फॉर्मेट में कप्तानी करने की सूर्य कुमार यादव को है।
आप मुंबई इंडियंस वंस अगेन इंडिया का बेनिफिट नहीं देख रही, अपना बेनिफिट देख रही है, विच वंस अगेन थोड़ी वो स्पिरिट ऑफ द गेम वाली बात आ जाती है कि मॉरली आप क्या ये सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट मुझे लगता है लॉजिकली भी सही नहीं है भाई ये। रोहित शर्मा को कप्तानी वापस देने का सेंस क्या है? हम लोग जो कह रहे थे कि किसी और फ्रेंचाइजी में जाके वो कैप्टेंसी कर सकते हैं, वो वही है कि वो भी मैंडेटरी नहीं है कि वो कैप्टन बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो T20 फॉर्मेट से जा चुके हैं। बट अगर वो किसी और टीम में जाते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज है, जिन्हें कैप्टन की जरूरत है, तो वो खुद चाहेंगे कि प्रेजेंट इन द करंट सिनेरियो द बेस्ट T20 कैप्टन इन द वर्ल्ड इज रोहित शर्मा, क्योंकि वो T20 विनिंग कैप्टन है। जब मैं लास्ट वीक ये मंडे को कवर करा था कि वो महिला जयवर्धन है, प्रवीण आमरे सब आ रहे हैं वापस, तो मतलब वो एकदम से था ना कि ये सब सेटअप कराया जा रहा है फॉर रोहित शर्मा कि आप इनको रोकोगे। आई थिंक वो तो कंफर्म हो ही चुका है कि वो रुकने वाले हैं। बट अब जिस तरीके से उनको कप्तानी भी दी जा रही है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप वो मैनेजमेंट पुरानी ला के, आप पुराना कप्तान ला के आप क्या करना चाह रहे हो? क्या आप डेस्परेट हो चुके हो कि आप पिछले 4-5 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हो, तो वो हम शायद पीछे ना रह जाए नई टीम्स के? मैं वो डेस्परेशन समझ सकता हूँ, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट साइडेड अप्रोच है जो कि एक ब्रिलियंट मैनेजमेंट साइड लाइक मुंबई से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। प्लस आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि यार आई डोंट थिंक सो रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी मांगी होगी खुद। नाउ दैट उनको रिमूव कर दिया गया तो मांगी तो नहीं होगी। करेक्ट। तो क्या मुंबई अपने एंड से खुद ही आके बोला कि नहीं हम आपको रोक रहे, देखो हम सारे मैनेजमेंट वाले ले आए पुराने, अब आप कैप्टेंसी भी रख लो तो रुक जाओ बस? तो क्या मुंबई का खुद से डिसीजन था जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफी होगी? अगर वो ऑलरेडी रुकने को मान गए, अब क्यों फालतू में कैप्टेंसी दे रहे हो उनको? तो किसके एंड से क्या बात हुई है? क्योंकि आई जनरली डोंट थिंक कि रोहित शर्मा ने खुद कैप्टेंसी मांगी होगी। तो प्रॉब्ली एक वो दूसरा सिनेरियो वही होगा कि मुंबई इंडियंस ने खुद दे दी कैप्टेंसी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, किसने क्या बोला है, बट अगर आप सामने से देखो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज लगती है देखने बहुत वियर्ड है। आई होप कि मुंबई इस चीज में ना फंसे, क्योंकि आपने जो पिछले साल इतनी गाली खाई थी वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लेने के लिए खाई थी, जो कि अननेसेसरी था गाली खाना मेरे हिसाब से तो। बट अब आप वो चीज़ अगर आपने सही करी थी, आप उसको उल्टा करके दोबारा गलत कर रहे हो, क्योंकि आप पब्लिक प्रेशर में हो या मार्केटिंग प्रेशर में हो, क्या हो, तो ये एक बहुत ही डम डिसीजन होगा। मुंबई की मैनेजमेंट इज नोन टू बी वेरी वाइज। मुझे लगता है कि ये डाउनहिल है यहाँ से, अगर मुंबई ये कर रही है चाहे वो ऑक्शन में कितना ही एस कर ले। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मान लो रोहित शर्मा 2 साल, कम से कम फिर 2 साल तो और कप्तानी करेगा, अगर कर रहा है 1 साल के लिए तो नहीं करेगा, 2 साल और कप्तानी कर रहा है, ही विल बी 40 देन। सूर्य कुमार यादव जैसे लोग 35 के आसपास के होंगे, तब क्या आप एक अर्ली 30s या मिड 30s वाले बंदे को कप्तान बनाओगे उस टाइम पे, आज से 2-3 साल बाद? और वो भी आपको कितने साल और देगा एज अ कैप्टन? 3-4 साल और। तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मुंबई जानी जाती है जिस चीज के लिए, वो तो खत्म ही हो गया ना। मतलब बेसिकली हर मेगा ऑक्शन में आप एक नया कैप्टन ढूंढ रहे हो, लेके आ रहे हो, तो स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी फिर? तो आई होप कि ये चीज सच ना हो भाई, ऑल्दो इट वुड बी अ ग्रेट मार्केटिंग साइड एंड हमारे लिए भी मतलब पॉडकास्ट पे कवर करने में बहुत मजा आएगा। अगर रोहित शर्मा मुंबई के दोबारा कप्तान बनते, वो गिल्टी प्लेजर तो होगा ही ना कि भाई क्या मस्त स्टोरी आग हो रही है। तो वो तो हमारे अंदर का एक जो फैन है क्रिकेट का वो बोलेगा ये चीज। पर अगर लॉजिकली सोचो दैट इज नॉट अ गुड साइड। आई थिंक जो भी मुंबई के फैंस भी होंगे वो भी एग्जैक्टली से रेजोनेट कर रहे होंगे कि यार हाँ, वो एक दिल में वो एक गिल्टी प्लेजर तो है कि बहुत मजा आएगा ये चीज देखने में, लेकिन क्या वो सही है? वो शायद सही नहीं है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।